नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल पवार, एमडी मेडिसिन। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था आपके लिए कि कोविड होने के बाद आपके पेशेंट कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके लिए कैसे कोविड कैसे बिहेव कर रहा है, कोविड के पेशेंट कैसे अचानक से ख़राब हो रहे हैं, O2 पे या फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं लगनी चाहिए, उसके लिए कैसे जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जा सकता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा। मैंने पिछली बार आपको बोला था कि कोई भी अभी इस कोविड पीरियड में आपको इन सिम्टम में से जैसे फीवर आना, बॉडी एक आना, लूज़ मोशन होना, कफिंग होना, बहुत सुस्ती लगना, ये सब कोविड के लक्षण हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी लक्षण है तो तुरंत डरिए मत, पर इसको कोविड समझ के ही चलिए। इसको आप कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि बाबा ये कोविड नहीं हो सकता है, मेरे को कोविड नहीं हो सकता है। आप एक्सक्यूज़ मत दीजिए और आप कोविड है है ऐसा समझ के चलिए और थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना है। अगर समझ लो आपको ये कोई भी सिम्टम आ रहा है तो आप एक कोविड का टेस्ट करा लीजिए। तो आप बोलोगे कौन सा टेस्ट करवाना है, तो वो जो स्वैब टेस्ट होता है उसमें दो टेस्ट होते हैं। एक तो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है और एक RT-PCR टेस्ट होता है। फ़िलहाल तो रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिज़ल्ट 2 मिनट में आ ही जाता है, और जो RT-PCR का टेस्ट है उसको कहीं पे 1 दिन लगता है या फिर कहीं पे 2 दिन लगता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले रैपिड एंटीजन करा लीजिए। अभी अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आपको सिम्टम भी है, रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है, मीन्स कि आपको कोविड है। अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप तुरंत आपका एक RT-PCR भी दे दीजिए, जिसके रिज़ल्ट आपको 2 दिन के बाद मिलेंगे। और वो क्या पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो आप कोविड ही हो, अगर नेगेटिव आता है तो आप थोड़ा सा वेट करिए कि ये कोविड होने की संभावना है। अगर आप सिम्टोमेटिक हो तो आपको डे 5 को CT करवाना है, CT चेस्ट, HRCT चेस्ट। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, अगर आपका पहला टेस्ट जो रैपिड एंटीजन है वो भी निगेटिव है, आपका RT-PCR भी निगेटिव है, और जो थर्ड टेस्ट बोला मैंने कि सिम्टम के 5वें दिन पे जो HRCT करवाना है उसमें भी कोई निमोनाइटिस नहीं है, कोई निमोनिया नहीं है, इसका मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ इट इज़ कोविड, मतलब टेस्ट नेगेटिव होने के बाद भी, CT नेगेटिव होने के बाद भी वो कोविड हो सकता है, पर अगर निमोनिया नहीं है 5वें दिन पे तो फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अच्छे हो जाओगे, डोंट वरी। अभी सपोज़ आपने कोविड टेस्ट कराया, कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया, RT-PCR पॉजिटिव था, या फिर आप कोविड प्रूवन हो और आपका CT, मैंने बोला था आपको कि डे 5 ऑफ सिम्टम पे आपको CT स्कैन करवाना है। अभी CT स्कैन का रिपोर्ट आने के बाद क्या होने वाला है, अगर सपोज़ लो आपको रिपोर्ट स्कोर 0 या फिर देयर इज़ नो निमोनिया ऐसा अगर आता है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस 99.99% चांसेस है कि आप अपने आप अच्छे हो जाओगे और देयर इज़ नथिंग टू वरी। तो 5वें दिन का CT का इंपॉर्टेंस इतना है कि 0 स्कोर आया तो आप टेंशन ही मत लीजिए। अगर समझ लीजिए स्कोर आया आपका लेस देन 5, अभी ये स्कोर हर एक को समझता है कि स्कोर क्या होता है, तो स्कोर लेस देन 5 आउट ऑफ 25 आया, तो आप मुझे पूछोगे कि अभी क्या, कि मैं अच्छा हो जाऊंगा अपने आप या फिर सीरियस हो जाऊंगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो स्कोर 5 है या फिर ये, अगर 5 स्कोर के साथ अगर आपको सिम्टम है, आप एकदम सिम्टोमेटिक हो, या फिर आपको पहले सिम्टम थे, डे 1 को फीवर था, बीच में थोड़ा असिम्टोमेटिक पीरियड है, तो आप थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो। और अगर ये 5 स्कोर पे आपको थोड़ा भी सिम्टम आता है, मतलब आपका बॉडी एक कंटिन्यू है, या फिर आप बहुत वीकनेस फील कर रहे हो, या फिर आपको सिंगल स्पाइक ऑफ फीवर आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एडमिट ही हो जाइए। और दोस्तों मैं एक आपको चीज़ क्लियर करूँगा कि एडमिट होना मतलब क्या होना है, कि जैसे टैबलेट आप ले रहे हो वो घर पे ले रहे हो, पेशेंट को लगता है कि मैं एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में एडमिट हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, टैबलेट ले रहा है, तो जो एडमिट होकर टैबलेट ले रहा है उसको मैं एडमिट नहीं बोलूँगा। एडमिट होना है मतलब रेमडेसिविर जिसको चालू हो रहा है उसको मैं एडमिट बोलूँगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन फॉर्म में देना पड़ता है, ओके, और उसके साथ में अलग अलग ड्रग्स होते हैं, दैट योर डॉक्टर विल डिसाइड। सो एडमिशन का मतलब मेरे हिसाब से नॉट अ टैबलेट कि बाबा तुमको इंजेक्शन ही लेना है, और आप रेमडेसिविर लेने के लिए या फिर उसके साथ में जो अलग अलग ड्रग्स है वो लेने के लिए आप एडमिट हुए हो, कि नॉट सिर्फ कि बाबा एडमिट होकर सिर्फ टैबलेट खा रहे हो, तो उसको मैं एडमिट नहीं बोलूँगा। तो एडमिट होना है मतलब इंजेक्शन लेना है। तो अगर आपको कोई भी स्कोर है
लेस देन 5 भी है और आपको सिम्टम परसिस्टेंट है, मतलब डे 1 से डे 5 तक आपको फीवर या फिर कफिंग कंटिन्यू है, तो मैं आपको एडमिट और रेमडेसिविर रिकमेंड करूँगा। अगर आपको पहले दिन थोड़ा फार सिम्टम थे, बीच में सिम्टम नहीं है और अभी स्कोर 5 आया है या फिर लेस देन 5 आया है, तो मैं आपको बोलूँगा कि बाबा आप थोड़ा वेट कर सकते हो। पर वेट करने के बावजूद अगर आपको थोड़ा सा भी फीवर, मतलब आपको एक 99.5 के ऊपर एक भी फीवर स्पाइक आता है या फिर बहुत वीकनेस है या फिर बॉडी एक परसिस्टेंट है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एडमिट हो जाइए और रेमडेसिविर चालू करिए। अगर सपोज़ आपका स्कोर 5 है और आप बिल्कुल असिम्टोमेटिक हो, लेस देन 5 है और बिल्कुल असिम्टोमेटिक, कोई भी सिम्टम नहीं है, आपको सिर्फ कोविड टेस्ट आपकी पॉजिटिव थी, आपको कोई सिम्टम नहीं थे, आपका स्कोर 5 आया है, तो थोड़ा सा डरने की बात नहीं है। ये पेशेंट तो ऑब्जर्वेशन वाला पेशेंट है कि इसको बहुत सारा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। तो आप ऑब्जर्वेशन मतलब क्या करना है कि आपके सिम्टम के लिए वॉच करिए कि बाबा आपको कुछ फीवर आ रहा है क्या, बॉडी एक आ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला अगर उसमें से कोई सिम्टम आ रहा है, तो जैसे आपने प्रीवियस किया कि बाबा 5 स्कोर है और सिम्टम पहले नहीं थे पर अभी आने लग गए, तो गेट एडमिटेड, गेट रेमडेसिविर। सपोज़ आपको 5 स्कोर है और आपको आगे कहीं पे भी कुछ भी सिम्टम नहीं आए, तो फिर नथिंग टू वरी। आपका स्कोर 5 है, आप बिल्कुल असिम्टोमेटिक थे और आपने O2 मॉनिटरिंग कर रहे हो, O2 मॉनिटरिंग एकदम बराबर से चल रहा है, नथिंग टू वरी। आप विदाउट एनी सिम्टम आपका कोविड निकल जाएगा। मगर इसमें एक आपको चीज़ मैं बोलूँगा कि एक 6 मिनट वॉक टेस्ट करके होता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या होता है कि बाबा आप घर में 6 मिनट चलिए, 6 मिनट चलने के बाद आपका चलने के पहले कितना ऑक्सीजन था और बाद में कितना ऑक्सीजन है वो देखिए। सपोज़ आपका चलने के पहले 97 सैचुरेशन था और चलने के बाद में एक 91 हो गया, तो ये सिग्निफाई करता है कि आपका निमोनिया बढ़ रहा है और आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और आपका आगे का डिसीजन लीजिए। पर आप पहले भी 97 है, चलने के बाद भी 97 है, तो आप रिलैक्स रह सकते हो और आप अपना अगला फेज़ असिम्टोमेटिक है या फिर वो ऑब्जर्व कर सकते हो। एक दोस्तों ये पल्स ऑक्स के बारे में भी बोलूँगा आपको कि ये पल्स ऑक्स का जो रीडिंग होता है, बहुत सारे लोग मतलब लगा दिया, एक बार पल्स ऑक्स उंगली को लगा दिया तो तुरंत वो पल्स ऑक्स 97 दिखाता है, 98 दिखाता है और आप तुरंत निकाल लेते हो और बोलते हो हाँ नहीं मेरा सैचुरेशन 96 है। तो ये एडिक्वेट मेथड नहीं है पल्स ऑक्स का रीडिंग लेने के लिए। आप उंगली को लगाइए, उसको सेटल होने दीजिए, 30 सेकंड तक सेटल होने दीजिए। आपको क्या रीडिंग आ रहा है, 95 आ रहा है, 96 आ रहा है, 97 आ रहा है, आपको ध्यान में आएगा कि ये रीडिंग है। थोड़ा सा फिंगर चेंज करके देखिए और वहीं पे भी 30 सेकंड रुकिए। वो 30 सेकंड रुकने के बाद जो रीडिंग आ रहा है उसको एक्चुअल रीडिंग बोलिए, या फिर आपको अभी 2-3 उंगलियों में 30 सेकंड रुकने के बाद सेम रीडिंग आ रहा है, देन ओनली इट इज़ कन्फर्म कि नहीं बाबा ये 97 ही है। कभी कभी क्या होता है पेशेंट का एकदम से वो उंगली डाला फिर वो 91 दिखाता है, पेशेंट पैनिक हो जाता है, भागने लग जाता है, ऐसा मत करिए। या फिर कभी कभी पेशेंट को सैचुरेशन पहले 97 दिखाता है, फिर सेटल होने के बाद 91 आ रहा है, 3 उंगलियों में आपने चेक किया 91 आ रहा है, तो देयर इज़ अ थिंग टू पैनिक और आपको थोड़ा एग्रेसिवली आगे का डिसीजन लेना है। तो इसीलिए ये जो पल्स ऑक्स है उसको कैसे यूज़ करना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद भी जो रीडिंग होता है, आपने तुरंत 6 मिनट चले आप और 6 मिनट के बाद में एक रीडिंग लिया आपने, तो वो तुरंत कुछ तो 91 दिखाएगा या फिर 91, उसको मत मानिए। एक थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, एक 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड सेटल होने दीजिए। जो आपको रीडिंग दिख रहा है तो वो रीडिंग एक्चुअल रीडिंग है। तो ये मैं आपको बोलूँगा। अभी सपोज आपका स्कोर 10 आ रहा है या फिर मैं 5 से 10, 5 या फिर 5 से ऊपर और 10 के नीचे 5 to 10 आ रहा है, तो फिर क्या करना है? तो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा एग्रेसिव इस बार रहना है, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो लास्ट वेव था, मतलब बहुत सारे पेशेंट को अभी डबल, मतलब पहली बार भी कोविड हुआ था, इस बार भी कोविड हुआ था। पिछली बार में स्कोर 12 था, फिर वो टैबलेट लिया फिर अच्छा हो गया। किसी का 14 था, टैबलेट लिया अच्छा हो गया। तो ये ऑलरेडी लोगों का भी खुद का एक्सपीरियंस है कि नहीं बाबा ये स्कोर था और मैं टैबलेट पे ही अच्छा हो गया। पर एक थोड़ा सा फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में थोड़ा डिफरेंस है। मैं अभी पहले जब टैबलेट लिख के देता था तो अभी 100% लोगों को लिख के दिया समझ लो, तो उसमें से 95% लोग अच्छे हो जाते थे। इवन 10, 12, 14 स्कोर वाले भी अच्छे हो जाते थे और सिर्फ 5 to 10% लोग थोड़ा ऑक्सीजन कम होके या फिर मॉनिटरिंग अच्छा रखते थे, तो फिर मॉनिटरिंग ऑक्सीजन कम हुआ और वो कंप्लेंट लेके अपने पास आते थे। पर इस वेव में ऐसा नहीं है। इस वेव में
मैं बोलूँगा कि आपको 40% लोग रिटर्न आ रहे हैं कि बाबा टैबलेट चालू किया और टैबलेट का देर इज़ नो इफेक्ट, तो पेशेंट 40% लोग रिटर्न आ रहे हैं। इसीलिए ये जो 5 to 10 का बीच में है, आपको थोड़ा भी सिम्टम है तो एडमिट एंड रेमडेसिविर इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको सिम्टम नहीं है तो फिर जैसे अपने लेस देन 5 के लिए, बिल्कुल पहले भी नहीं सिम्टम था और अभी भी सिम्टम नहीं है, तो जैसे लेस देन 5 के लिए किया, ऑब्जर्वेशन, वॉक टेस्ट, यही करवाना है। और सिम्टम है तो डेफिनेटली आपको एडमिट होना है। और मोर देन 10 है तो इस बार तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। आपका स्कोर लेस देन मोर देन 10 है, डोंट टेक एनी चांस, इवन इफ़ यू आर असिम्टोमेटिक, डोंट टेक एनी चांस एंड यू गेट एडमिटेड। जैसे आपका लास्ट वेव का एक्सपीरियंस था कि नहीं बाबा मेरा 11 स्कोर था और मैं अच्छा हो गया था, आपका एक्सपीरियंस मत लगाइए यहाँ पे प्लीज़ गेट एडमिटेड, गेट रेमडेसिविर और तुरंत अच्छे हो जाए। क्योंकि पेशेंट अगर बैड हो जाएगा, मैंने जैसे आपको बोला कि 40% पेशेंट जो रिटर्न आ रहे हैं, अगर वो रिटर्न आते हैं 40% पेशेंट, तो फिर वो पेशेंट काफ़ी बैड होता है और O2 और वेंटिलेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो मोर देन 10 वाले हैं, इसको तो मैं बिल्कुल वेट करो ऐसा नहीं बोलूँगा। अभी आप अगर पूछोगे कि बाबा ये जो स्कोर है, समझ लो 2 है या फिर 6 है या फिर 10 है, तो ये कुछ इक्वल प्रोपोर्शन है कि बाबा 2 वाला सीरियस नहीं होगा, 4 वाला थोड़ा सा और सीरियस होगा, या फिर 8 वाला के सीरियस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये 2 से लेके 9, मतलब 1 से लेके 9 तक, ये जो भी कोई है, इसमें 1 यानी सीरियस नहीं होगा और 9 यानी सीरियस ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा लक मैटर करता है आपका। इसमें एक सिंपल चीज़ है कि जो पेशेंट सिम्टोमेटिक है, डेफिनेटली वो 1 स्कोर वाला भी है तो वो सीरियस होने वाला है, स्पेशली फीवर है और कफिंग बढ़ रहा है तो। पर पेशेंट असिम्टोमेटिक है और पेशेंट का स्कोर 7 भी है, बिल्कुल ही असिम्टोमेटिक है, मतलब पहले दिन भी नहीं सिम्टम था, मैं असिम्टोमेटिक मतलब बोलूँगा कि डे 1 से सिम्टम नहीं है, उसी को असिम्टोमेटिक बोलूँगा। ऐसा नहीं कि बाबा आपको डे 1 का सिम्टम था, आप वो फीवर निगलेक्ट कर दीजिए। और तो जो बिल्कुल ही असिम्टोमेटिक था, फिर उसका 7 स्कोर भी है तो वो अच्छे से निकल जा रहे हैं। पर अगर सिम्टोमेटिक है और 7 स्कोर भी है या फिर 2 स्कोर भी है, तो डेफिनेटली इट इज़ हार्मफुल और यू शुड नॉट वेट। अभी ये जो ऑब्जर्वेशन वाले पेशेंट थे, मतलब ये जो लेस देन 5 वाले थे या फिर लेस देन 10 वाले थे, उनको असिम्टोमेटिक थे और अपन ने ऑब्जर्वेशन पे रखा है पेशेंट को, और आप आपका O2 सैचुरेशन मॉनिटर कर रहे हो, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट का सैचुरेशन आप देखते हो कि सैचुरेशन 94 हो गया है या फिर 93 हो गया है, 92 हो गया है। आपका पल्स ऑक्स अगर एकदम सही है, आपका सैचुरेशन पहले वो 97 दिखा रहा था और अभी वो 94 हो गया है, तो आप 90 होने तक मत वेट करिए। 94 हो गया मतलब आपको अभी भागना है और आपको एडमिट होना है। तो इसीलिए जो वेट एंड वॉच जो होता है, उसको भी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही आप वेट एंड वॉच करिए, उसके ऊपर नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है कभी कभी कि पेशेंट का सैचुरेशन 97 था, वो 94 हो गया, पर पेशेंट बोलता है अरे मुझे तो कोई कंप्लेंट नहीं है, मुझे तो कोई मतलब दमा नहीं लग रहा है या फिर कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो फिर मैं वेट करता हूँ, मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ और फिर अच्छा हो जाऊँगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। 97 आपका पल्स ऑक्स दिखा रहा था पहले और आपका अभी 94 दिखा रहा है, मतलब देर इज़ 3%। और कंडीशन में आपको बोलता हूँ कि आपका पल्स ऑक्स बराबर से दिखा रहा है और आपने रीडिंग भी मैंने जैसे बोला वैसे बराबर से ली है। अगर ऐसा है और रियल में इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम 97 to 93, तो डेफिनेटली आपको ये वरी करने की चीज़ है और अभी उसके बाद में वेट नहीं करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अगर एक आध पेशेंट जो ओल्ड एज होते हैं या फिर वो खाना नहीं खा रहे, अपन उसका कोविड पॉजिटिव है, लेस देन 5 स्कोर था, अभी उनका सैचुरेशन थोड़ा भी ड्रॉप होना चालू हुआ, तो इंस्टेंट एक्शन लीजिए, थोड़ा वेट मत करिए। क्योंकि एक बार जब सैचुरेशन ड्रॉप होगा तो वो बहुत फास्टली ड्रॉप होने वाला है। दैट इज़ अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बोला था कि इट इज़ 8th, 9th और 10th, ये जो डे है ना वो यही ख़राब होते हैं। तो इसमें अगर आपको सैचुरेशन ड्रॉप दिख रहा है तो उसको बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट मत समझिए और आपका एक्शन तुरंत लीजिए। तीसरी चीज़ मैं आपको एक हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में बताऊंगा कि जैसे दूसरी कोई बीमारी होती है, जैसे पेशेंट का हार्ट का बीमारी होता है या फिर किडनी के डिसफंक्शन की वजह क्या है, अगर फेफड़े में पानी भर जाता है या फिर दूसरा बैक्टीरियल निमोनाइटिस होता है या फिर ट्यूबरकुलर निमोनाइटिस होता है, ये जो बीमारी होती है ना ये काफ़ी सिम्टोमेटिक बीमारी होती है कि अगर पेशेंट का सैचुरेशन 97 से 91 तक आ गया या फिर 92 ऐसा आ गया,
तो पेशेंट इतना सिम्टोमेटिक होता है, उसको इतना दम लगता है कि वो पेशेंट अपने आप भागते हुए डॉक्टर के पास चला जाता है। पर ये जो कोविड की बीमारी है, इसमें हैप्पी हाइपोक्सिया जो पार्ट है, ये काफ़ी पेशेंट को ख़राब कर रहा है। उसमें दो चीज़ें, एक तो हैप्पी और एक है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब क्या, ऑक्सीजन की लेवल कम होना, मतलब पेशेंट का ऑक्सीजन 90 आ गया, 85 आ गया, तो इसको बोलेंगे आप हाइपोक्सिया। और हैप्पी मतलब क्या है कि पेशेंट का ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया है पर पेशेंट खुश है। आप पेशेंट को पूछोगे साहब आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, तो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को कुछ तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो आप मतलब एज अ डॉक्टर मेरे पास पेशेंट आता है, वो पेशेंट बैठा हुआ है, मैं उसका ऑक्सीजन गिनता हूँ, मैं पेशेंट को पूछता हूँ आपको क्या हो रहा है, बोलता है नहीं मेरे को कुछ तकलीफ़ नहीं हो रही है, मैं एकदम अच्छा हूँ, थोड़ा फार बदन दर्द है ये वो है, पर उसका सैचुरेशन 85 दिखा रहा है। तो मैं आपको पेशेंट को बोलूँगा कि नहीं नहीं बाबा, पेशेंट के रिलेटिव को बोलूँगा कि नहीं बाबा ये पेशेंट का 85 दिखा रहा है, आपको कितना भी अच्छा लग रहा है ये पेशेंट, पर ये पेशेंट काफ़ी सीरियस है और काफ़ी सीरियस होने वाला है। सो इसलिए प्लीज़ डोंट वेट। सो इसीलिए ये जो हैप्पी हाइपोक्सिया है, इस पे आप अच्छे से ध्यान रखिए। पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ और पेशेंट कोई भी नहीं कंप्लेंट कर रहा है तो भी प्लीज़ डोंट वेट और आप तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाइए और एडमिट हो जाइए। थैंक यू सो मच।